चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी बच्चों से जिनसी ज्यादती पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का मसला है। इसके फैलाव को रोकने के लिए इसके बारे में आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 45% आबादी 18 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल को महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। 2023 की रिपोर्ट में शाया शुदा दादोशुमार के मुताबिक सेक्सुअल अब्यूज के ज़्यादातर वाक़यात में लड़के और लड़कियों की उम्र 15 साल से कम थी। ख़ानदान अक्सर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को रिपोर्ट करने से गुरेज करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये माशरे के मुकर्रर करदा उसूलों की वजह से ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। इसलिए सेक्सुअल अब्यूज के गैर रिपोर्ट शुदा वाक़यात तादाद में कहीं ज़्यादा हैं। ये मुजरिम अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए बच्चों की मासूमियत और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। ख़वाह ये पर्सनल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और स्लेवरी शामिल हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती ना सिर्फ स्कूलों और सड़कों पर हो सकती है बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें अपने घर की दीवारों के अंदर भी जिनसी ज़्यादती का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर केसेस में अब्यूज़र का ताल्लुक विक्टिम के करीबी जानने वालों में से होता है। ये सेक्सुअल प्रेडेटर कोई भी हो सकता है, बशमूल आपका दोस्त, खानदान का कोई रुकन, उस्ताद या स्पोर्ट्स कोच। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इनके लिए बच्चों की कमजोरी और मासूमियत से फ़ायदा उठाना आसान बना दिया है। बच्चे समझते हैं कि उनके साथ होने वाली सेक्सुअल अब्यूज़ उनकी अपनी गलती थी। वो जिस्मानी नुकसान और समाजी बदनामी की धमकियों की वजह से उसे सामने नहीं लाते। इसकी वजह से उनके अब्यूज़र्स आज़ाद रहते हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन के मुसलसल साइकिल में फंसे रहते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें ताकि अगर उनके बच्चों के साथ कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए तो वो इन हसास मसाइल पर बात करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। उन्हें शुरू से ही गुड टच और बैड टच के बारे में आगाह करें। उन्हें बताएं कि अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। उनकी ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखें। उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करने की अहमियत के बारे में बताएं। अगर बच्चे के रवैये में कोई तब्दीली पाएं तो उससे बात करके वजह जानने की कोशिश करें। कानूनी फ्रेमवर्क तो मौजूद है लेकिन उसका मुकम्मल अमली नफाज नहीं हो रहा। विक्टिम ब्लेमिंग बहुत आम है जिसकी वजह से मुतासरीन मदद या इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, और अगर वो इंसाफ के लिए रुजू करें भी तो पुलिस की नामुकम्मल तहकीकात, हद आमेज रवैया और गैर हमदर्दाना निज़ाम इंसाफ की वजह से मुतासरीन और उनके अहले खाना को नुकसान उठाना पड़ता है। इन रुकावटों को पार करने के लिए ज़रूरी है कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, लोगों को सही मालूमात पहुँचाई जाए, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जाए ताकि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों को एक महफूज माहौल फराहम किया जाए जहां वो इस खौफ के बगैर अपनी आवाज़ उठा सकें कि कहीं उनकी मदद करने की बजाय उनको ही कसूरवार ना ठहरा दिया जाए।